नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अधातु और उनके उपयोग। धातुओं से संबंधित हमने बात कर ली है, आज बात होगी अधातु से संबंधित। देखिए, आज का पहला प्रश्न, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम गैस का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग किसमें करते हैं? मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण में करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कार्बोरेंडम निम्नलिखित है। तो कार्बोरेंडम किसे कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। SiC को कार्बोरेंडम कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जल को विसंक्रमित करने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसमें? जल को विसंक्रमित करने में किसका उपयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, ओजोन का उपयोग किया जाता है। ओजोन का उपयोग किसमें करते हैं? रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, पीने के जल के शुद्धिकरण में भी ओजोन का उपयोग किया जाता है और विरंजक के रूप में भी ओजोन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि ये सारे के सारे हैं वो ओजोन के उपयोग है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल ब्लेडर से सबसे शीघ्र निकलेगी? सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी फुटबॉल ब्लेडर से? तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है वो फुटबॉल ब्लेडर से सबसे पहले निकलेगी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है? ताप और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो ग्रेफाइट है वो विद्युत का अच्छा चालक है। ताप और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु होते हुए भी विद्युत का अच्छा चालक है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो समुद्री जल है वो सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। आश्रित जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा, समुद्री जल। प्रश्न संख्या 9 देखिए, जो गैस आग बुझाने के काम में आती है वह कौन सी गैस है? तो आग बुझाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है? अधातु, धातु की बात नहीं हो रही है, सामान्य ताप पर अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन है। बात अगर धातु की आ जाती कि सामान्य ताप पर कौन सी धातु है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो पारा या मरकरी, ये सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है और ब्रोमीन क्या है? अधातु है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य पर हुई थी वह गैस कौन सी है? तो हीलियम गैस की खोज सबसे पहले कहां पर हुई? सूर्य पर हुई थी, उसके बाद पृथ्वी पर इसे खोजा गया था और यह क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं किया जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है और इसका उपयोग किस में नहीं किया जाता है? चांदी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी विरंजक के रूप में किया जाता है। पानी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, लेकिन चांदी के शुद्धिकरण में विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा संख्या में यौगिक तैयार करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। किसके होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस लवण के घुलने से जल कठोर हो जाता है? कौन सा लवण घुलने से जल कठोर हो जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के घुलने से जल कठोर हो जाता है। किस लवण के घुलने से जल कठोर हो जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के घुलने से जल है वो कठोर हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से कौन कौन सी गैसें प्रधान हैं? कौन कौन सी गैसें हैं वो प्रधान हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78%। और ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% वायुमंडल में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, एक्वा रेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। तो एक्वा रेजिया है वो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। इसमें 3 अणु तो किसके होते हैं? HCl के होते हैं और एक किसका होता है? HNO3 का होता है। 3:1 के अनुपात में होता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग शुष्क सेल बनाने में किया जाता है? नाइट्रोजन का कौन सा यौगिक है जिसका प्रयोग शुष्क सेल में किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग शुष्क सेल में किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है। NH4Cl है वो इसका सूत्र होता है और इसका प्रयोग शुष्क सेल बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, शुष्क बर्फ होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? तो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है? एंथ्रेसाइट में होती है। कितना कार्बन होता है? 90 से 98% इसमें कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन होता है। कितना होता है? 90 से 98%। पीट में कितना प्रतिशत होता है? 60% कार्बन होता है। और लिग्नाइट में कितना होता है? 67% कार्बन होता है। और बिटुमिनस में कितना होता है? 80% कार्बन होता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, अग्निशमन यंत्र में जो गैस प्रयुक्त होती है वह है। तो अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाई गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, मनुष्यों में निम्नलिखित में से आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनलिन है वो आपातकालीन हार्मोन है। ये एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, कोयले के जलने से बनती है। कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कोयला जब जलता है यानी कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो किसका निर्माण करता है? CO2 का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ पारे की वाष्प भरी जाती है। आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है या आर्गन के साथ पारे की वाष्प भरी जाती है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? अक्रिय गैसों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, कौन सी गैस रंगीन है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये वायुमंडल में पाई जाती है, रंगीन हमें दिखाई नहीं देती है। तो क्लोरीन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी गैस रंगीन है? क्लोरीन गैस रंगीन है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, फोटोफ्लैश बल्ब में भरी गैस होती है। फोटोफ्लैश बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन गैस भरी जाती है। फोटोफ्लैश बल्ब में कौन सी गैस भरते हैं? ऑक्सीजन गैस भरते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, हवा में भारी गैस का नाम बताओ।
हवा में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हवा में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कठोर जल के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत दिया गया है? झाग नहीं बनाता है, बिल्कुल ये तो सही है कि कठोर जल है वो साबुन के साथ झाग नहीं देता है। साबुन अधिक घिसता है, ये भी सही बात है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, ये भी सही है। आयरन पाइराइड की उपस्थिति, ये बात गलत है। तो ऑप्शन 4 है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा कि कठोर जल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आयरन पाइराइड की उपस्थिति। प्रश्न संख्या 31 देखिए, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है। CO2 गैस उत्पन्न कौन करते हैं? तो जो तीव्र अम्ल होते हैं वो जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिए, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? पानी का भारीपन है वो कैल्शियम के विलेय के कारण होता है। पानी में भारीपन है वो किसके कारण होता है? कैल्शियम के विलेय के कारण होता है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। क्यों मिलाते हैं पानी में फिटकरी? अवसाद दर बढ़ाने के लिए। अवसाद दर को बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, या क्रिस्टलीकरण के लिए फिटकरी मिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 35 देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूबों में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी वेपर और आर्गन, यानी आर्गन और पारे की वाष्प का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ओजोन गैस उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण पानी में उत्पन्न स्थायी कठोरता दूर की जाती है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण पानी में स्थायी कठोरता उत्पन्न हो जाती है, उसको दूर करने की विधि कौन सी है? जियोलाइट विधि है। जियोलाइट विधि के द्वारा कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण पानी में उत्पन्न स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, निम्न गैसों व उनके रासायनिक नामों के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न गैसों और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं। अक्रिय गैस, क्लोरीन है वो अक्रिय गैस नहीं है। यहाँ पर पूछा है सुमेलित नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, हंसाने वाली गैस है ये। मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। और अश्रु गैस कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म को अश्रु गैस कहते हैं। तो ये तीनों सही है और पहला ऑप्शन है वो गलत है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, वह कौन सी गैस है जो अक्रिय होते हुए भी स्थायी नहीं है? कौन सी गैस है जो अक्रिय है फिर भी स्थायी नहीं है? तो रेडोन है वो अक्रिय गैस है लेकिन स्थायी नहीं है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, किस पदार्थ को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है? कौन सा पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन प्राप्त होगी? जैसे जल को गर्म करेंगे तो क्या होगा? H2+O2 का निर्माण होगा। तो NO2 को जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है? फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप कौन सा है? लाल फास्फोरस है। प्रश्न संख्या 42 देखिए, गोताखोर पानी में सांस लेने में लेते हैं। तो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण काम में लेते हैं। गोताखोर श्वसन में कौन सी गैस काम में लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण काम में लेते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिए, कार्बन को अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली गैस है। कार्बन को जब
अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन को जब अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, माचिस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठक समूह का इस्तेमाल किया जाता है? माचिस का निर्माण करते हैं तो लेड ऑक्साइड, कार्बन और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। माचिस बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? लेड ऑक्साइड, कार्बन और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, सल्फर का उपयोग होता है। बारूद में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है, गन पाउडर में भी सल्फर का उपयोग करते हैं और डायनामाइट के निर्माण में भी सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 देखिए, प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने में मैग्नीज डाइऑक्साइड अपचयित हो जाता है। प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने में मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो अपचयित हो जाता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक बिजली की आग को बुझाता है? बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने का कार्य कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl4 होता है। प्रश्न संख्या 48 देखिए, N2O की प्रकृति कैसी होती है? तो N2O की प्रकृति उदासीन होती है। N2O है उदासीन प्रकृति का होता है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, निम्न में से कौन से एक की प्रकृति अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय प्रकृति किसकी है? ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय होती है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, ईंधन जलाने में सहायक है। ईंधन जलाने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 51 है, चूने के पानी द्वारा वायु के जिस अवयव की पहचान की जाती है वह है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड में चूने का पानी प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए चूने के पानी द्वारा वायु में इसके अवयव की जांच की जाती है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, जल की अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। किसके कारण? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 53 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है।